नमस्कार दोस्तों, पेंटर अंकल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का 19वां एपिसोड है, मराठी का है और हिंदी का कॉमन अक्षरमाला का। ये 19वां एपिसोड चल रहा है। उससे पहले हम च और छ ये दो अक्षर बनाए थे। आज उसके आगे के ज और झ। हाँ, ये पहला देवनागरी ज और झ। फिर देवनागरी के बाद हम लोग उसको बोल्ड बनाएंगे। मैंने वो आपको दिखाया नहीं पहले पुस्तक, जैसे कि आप देख रहे हैं पहले से। तो इसके लिए हम लोग टाइम बचा रहे हैं वीडियो छोटा बनाने के लिए। तो हम ज बनाते हैं देवनागरी। ब्रश पकड़ने का स्टाइल वही, पट्टी का इस्तेमाल। पट्टी के बारे में हम लोग बात किए हैं इससे पहले। पॉइंट के ऊपर ध्यान देना है। ये हिंदी और मराठी के लिए कॉमन ये अक्षर है। तो ज के लिए पहले आप इस तरह से बड़ा बना लीजिए एक रेड। फिर ब्रश पकड़ने का स्टाइल वही, और आप यहाँ पर से इसे पतला होके फिर यहाँ पर ये इस तरह से आ जाएगा। राउंड जब ये आता है ये, तो लाइन के थोड़ा सा हल्का सा नीचे ले लीजिए कभी भी आप, थोड़ा सा हल्का सा मामूली। हमारे वीडियो थोड़े शुरू शुरू के बहुत लंबे हुए थे, तो इसके लिए हम वीडियो शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम फॉरवर्ड करके दिखा रहे हैं।
तो जितना हम टाइम बचा सकते हैं, आपका वीडियो छोटा हो जाए, वही हमारी कोशिश है। तो इसके लिए मैंने जितना भी पहले पहले जो अक्षर थे, पहला जो पेपर्स पर थे, वो मैंने आपको दिखाया नहीं। तो उसी के कारण तो नए जो है सीख सीख रहे हैं, तो उनके लिए अगर ज़रूरत पड़े तो इससे पहले जितने भी एपिसोड हुए हैं वो आप एक बार देख लीजिए। अगर कुछ मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें हमारी सब बातें हो चुकी है और उस पर बात हुई है। तो ये देवनागरी ज हो गया। अब हम बोल्ड बनाते हैं ज। ये पॉइंट के ऊपर आप ध्यान दीजिए। ये 90 डिग्रीज होगा तो बहुत ही अच्छा होगा कोई भी अक्षर बनाते समय। जितना आप पॉइंट फिनिश करोगे उतना अक्षर आपका अच्छा दिखेगा। तो दोस्तों अभी 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 कोई हमारे चैनल पर जो पेंटर अंकल चैनल पर अभी अभी आया हुआ है, तो प्लीज़ अगर आपने लाइक का बटन दबाया नहीं होगा या सब्सक्राइब का बटन दबाया नहीं होगा तो प्लीज़ आप वो बटन दबा दीजिए। और हमारे काम के बारे में आप ज़रूर बताएं कि इसमें क्या कुछ कमी रह गया है या कुछ कमी है। तो इसके बारे में ज़रूर बताएं ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। जब भी राउंड आप जब भी आएगा अगर नीचे के साइड में, तो हल्का सा आप लाइन के नीचे ले लीजिए, हल्का सा। क्योंकि कारण ऐसा है क्योंकि उसका जो राउंड शेप जो है अगर वो लाइन के ऊपर रहता है या लाइन के ऊपर आ जाता है तो उसके साथ में जो हम लोग लाइन खींचते हैं तो ये लटका हुआ अक्षर लगता है। तो ऐसे वो दिखना बेकार है, उसका ब्यूटी खराब हो जाता है। तो हल्का सा मतलब आप उसको लाइन के नीचे थोड़ा सा ले लीजिए।
फिर पॉइंट तो दोस्तों कमेंट बहुत कम आ रहे हैं। अगर आप इसके बारे में हमें लिखे तो आपको काम किस तरह से मतलब अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, अगर कुछ है आपके मन में तो आप व्यक्त हो जाइए, तो हमें भी अच्छा लगेगा। क्योंकि अगर हम में कुछ कमी है तो हम वो पूरा करने की कोशिश करेंगे या उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो जो कुछ आपको लगता है वो तो लिखना शुरू कीजिए, तो अच्छी बात होगी, हमारे लिए अच्छी बात होगी। फिर पॉइंट ये हमारे बेसिक चल रहा है। ये जो अक्षरमाला के अंतर्गत हिंदी और मराठी के अक्षर जो है ये बेसिक चल रहे हैं। ये अक्षर होने के बाद हम लोग उसके आगे जो है फॉन्ट जो है इसके ऊपर पेंटिंग का कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन जब तक ये आपका बेसिक पूरा जब तक होता नहीं है उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, जो मतलब सीखने वालों को, तो तब तक हम लोग आगे काम नहीं कर सकते। तो ये बेसिक है, तो आप इसके ऊपर अच्छा काम करो, इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करो, ताकि उसके ऊपर जब भी हम लोग इसके आगे काम करने वाले हैं, 3D पेंटिंग हो या कोई भी लेटरिंग जहाँ पर मतलब नाम लिखना हो, अच्छा सा टाइटल देना हो, तो उसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। तो तभी आपको उसका उपयोग हो जाएगा, मतलब कि फायदा हो जाएगा। तो ये हो गया बोल्ड ज और ये हो गया देवनागरी। तो दोनों का फर्क आपको ठीक तरह से समझ में आ गया। तो अभी हम झ बनाएंगे, तो देखते हैं उसको बना देते हैं। तो पट्टी का इस्तेमाल,
यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए कि झ बनाते समय हमने ई बनाना सीखा है, छोटा ई बड़ा ई, बस थोड़ा सा उसी को यहाँ पर कॉपी करना है। ब्रश पकड़ने का स्टाइल वही है। ये देखो यहाँ छोटा हो गया, फिर यहाँ छोटा होने के बाद है ना कि इसको मैंने यहीं पर घुमा लिया। फिर पॉइंट यहाँ पर, आप इसको सिर्फ सीधा ले सकते हो या उसको थोड़ा सा कर्व भी कर सकते हो। आप सीधा लेके दिखाते हैं, सिर्फ सीधा ले लीजिए। फिर पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट का इस्तेमाल, पीछे बराबर निकालो। और यहाँ बनाते समय देवनागरी में ये इसी तरह से ऐसे घुमाते हैं यहाँ पर, लेकिन आप इसको सीधा ले लीजिए क्योंकि हमने वो टाइप ले लिया है, कौन सा लाइन का, ये इस तरह का टाइप ले लिया है, तो इसको भी आप सीधा ही बना दीजिए। सिर्फ इसको टच कीजिए थोड़ा, ये है ना, ये अक्षर को, उसको आप टच कीजिए।
फॉन्ट आपको नवभारत टाइम्स जो हिंदी पेपर जो आता है, तो आपको ये फॉन्ट उसी में देखने को मिलेगा, जो हेडलाइंस वगैरह जो होते हैं, तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा, ये फॉन्ट यूज़ होता है। तो दोस्तों, आप में से अभी भी हमारा चैनल किसी ने लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ प्लीज़ आप लाइक का बटन दबा दीजिए, हमें खुशी होगी। ताकि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, यही उसका मतलब हम समझेंगे कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। हम्म, तो ये हो गया देवनागरी ज। तो अभी बोल्ड बनाते हैं। तो अभी ये बोल्ड बनाते हैं। सिर्फ इसमें ध्यान रखना है कि ये देखो, ये थिकनेस कितना है और यहाँ इसमें तो ज में कितना लाइन, एक दो और तीन लाइन आता है। तो एक सिर्फ रेफरेंस के लिए आप एक काम कीजिए कि यहाँ पर मतलब ये आप तीन लाइन बना दीजिए, तो उसके हिसाब से आपको आइडिया आ जाएगा। तो बहुत बार यहाँ पर ऐसी गड़बड़ हो जाती है, तो इसके लिए मैंने आपको ये बताया कि आप उसका तीन हिस्सा कीजिए, तो आपको मतलब आराम से आप उसको पेंट कर सकते हैं या बना सकते हैं। बच्चों की छुट्टियां शुरू हुई है, तो ये हमारा ये प्रोग्राम बच्चों तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए हम हमारी कोशिश है। अगर आप टीचर हैं या आप पेरेंट्स हैं, तो प्लीज़ आप बच्चों तक या रिश्तेदार तक ये पहुंचाइए हमारा ये वीडियो का लिंक या वीडियो, तो अच्छा होगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि सबका अक्षर सुंदर हो और अच्छा हो। ये देखिए, ये मैंने इसका पहला ये यहाँ पर बनाया एक, फिर ये दो, और यहाँ पर अंदाजा के लिए तीन। तो आप ये थोड़ा सा आइडिया के लिए आप ले सकते हैं। क्योंकि बोल्ड अक्षर में है, तो बोल्ड अक्षर के लिए थोड़ी जगह जो है, तो पहले से आप सेट करो तो अच्छा होगा।
फिर यहाँ बनाते समय आप उसको जो ये देखिए, एक बार आपको पता चल गया कि मतलब अक्षर का फोर्स आपका, मतलब एक अक्षर का एक किस तरह से वो जाने वाला है, किस तरह से बनने वाला है, तो अक्षर बनाना आसान है। ये पॉइंट आ गए हैं। तो दोस्तों हमारा मकसद यही है कि सबका अक्षर अच्छा हो। तो ये हमें हमारा प्रोग्राम बच्चों तक पहुंचाने के लिए मदद कीजिए। अगर कोई सीख रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बच्चों के लिए है। अगर कोई प्रोफेशनली अगर पेंटर होना चाहता है या कुछ आगे कुछ करना चाहता है, तो ये टिप्स उनको काम में आ सकती है और अच्छा काम कर सकते हैं वो। क्योंकि आजकल बहुत सारे मतलब फील्ड तैयार हो गए हैं कि एनिमेशन में टाइटल होता है, फिल्मों में टाइटल होता है। कि अक्षरों के बारे में जानकारी हो तो अच्छी तरह से वो काम कर सकता है। हाँ, अगर डिजिटल का ज़माना है फिर भी, लेकिन देखिए क्या होता है मालूम है, अगर आपको अक्षर किस तरह से बनते हैं या वो अक्षर के बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे, तो उसको अच्छा मतलब ग्राफिक में उसको अच्छा बना सकते हो। तो कम से कम अक्षरों के बारे में, पेंटिंग के बारे में थोड़ा सा नॉलेज आपके पास रहे तो आप अच्छा काम करोगे। ये देखिए बाकी वैसे ही है, उसको लेना है यहीं पर भी। अगर आपको हमारा सही में काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, ताकि आने वाले अगले जितने भी वीडियोज़ हैं आप तक पहुंचेंगे। और ये हमारा अक्षरमाला के अंतर्गत ये सीरीज चल रही है, जो हिंदी और मराठी ये कॉमन है, और उसके बाद गुजराती लैंग्वेज पर भी चल रहा है काम, और इंग्लिश। ऐसे 4 भाषाओं के ऊपर हमारे मतलब ये काम चल रहा है। तो ये बेसिक फॉन्ट बनाना हम लोग सिखा रहे हैं, जिसमें देवनागरी और बोल्ड ये 2 टाइप बना के दिखा रहे हैं। इसका इस्तेमाल हम आगे जितने भी मतलब जो काम करने वाले हैं टाइटल्स के बारे में, जो टाइटल्स बनाने का काम करने वाले हैं, 3D में बनाने वाले हैं, तो या वाटर कलर में भी और इनामल पेंट में भी, मतलब ऑयल पेंट में भी बनाने वाले हैं, तो वो आपको सीखने को मिल जाएगा। लेकिन ये जब बेस तैयार होने के बाद आपको उसका फ़ायदा हो जाएगा, तो इसके लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये हो गया बोल्ड झ, और ये हमारा 19वां एपिसोड है। तो मैं आपको सामने से ये दिखाता हूँ, और उसको दिखाने के बाद हमारा यही एपिसोड, ये 19वां एपिसोड यही ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से दिखता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।